तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब होता क्या है, किसी सतह पर पढ़कर फिर उसको उसी दिशा में चल जाना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे हम इस मार्कर को यहाँ पटकेंगे तो फिर इधर आएगा कि नहीं, किसी के अंदर घुस जाएगा, यानी घुसेगा तो मतलब फिर आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसमें मर्ज नहीं हो जाता। ओके, जैसे मैं उछाला, हाथ में पटकाया, ठीक है, हाथ में पटकाने के बाद फिर ये उछल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन। पटकने के बाद फिर वापस जाना, रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे आपका आईना क्या होता है, अब मिरर देखोगे, मिरर पर आप देखते हो या लाइट लगाते हो, वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह पे कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को हम देखते हैं। प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश अब अभी नहीं होता तो मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ा, ये व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा होता। ओके, मैं अगर 2 लाइट लगाया हूँ तभी मैं प्रकाश की व्यवस्था से ही मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ओके, बिना प्रकाश की व्यवस्था से हम इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, लेटर्स को। ठीक है, अगर मैं लाइट बंद कर दूंगा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कैमरा में। ओके, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ये तो आपको पता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल प्रकाश स्रोत के, लाइट हो गया आपका, लाइट बल्ब हो गया, सूरज हो गया हमारा। ओके, बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत है। ओके, और वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जानते हो ना, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। वे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और वे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ओके, बात समझ आ रही है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे उन पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन मतलब होता क्या है, प्रकीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। मतलब अगर देखो, अगर लाइट यहाँ पर इस बोर्ड पे पड़ता है, पड़ने के बाद क्या होगा, इसमें जितना भी सूक्ष्म कण है उस लाइट को अवशोष कर लेते हैं, मतलब अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अपने ओर ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसको चारों ओर विकृत कर देते हैं। तो वो लाइट हमारे आंखों में पड़ता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ओके, यही आपका प्रकीर्णन है। ओके, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, पता है। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण मतलब रे, इंग्लिश में। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ओके, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश के किरण पुंज 3 तरह के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, समांतर। उसके बाद चलो डिस्कस करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रकाश के किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अपसारी, अभिसारी, समांतर। ठीक है, अपसारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग। ओके, अभिसारी को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। ओके, समांतर को बोलते हैं पैरेलल। ओके, और किरण पुंज को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम। किरण पुंज को हम बोलते हैं बीम, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब सारी किरण पुंज क्या है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक स्रोत से निकल के फैलती चली जाती है। मतलब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है, किसमें? अपसारी में। लग भी रहा है, डाइवर्जिंग मतलब अपसारी मतलब फैलना। ओके, और क्या होता है अभिसारी में? इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब एक बिंदु पर किरणें क्या आती है? आती है। देखो, आने का रास्ता ये है, आती है, इसमें जाती है सब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समांतर किरण पुंज क्या है? ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर कैसे होती है? देखो, ऐसे होती है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही है। ओके, बात समझ आ रही है? तो ये 3 तरह के किरण पुंज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ मतलब ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब वे पदार्थ जिनसे प्रकाश क्या पार हो जाए। जैसे ग्लास, जो आपको मिरर ये रहता है, विंडो रहता है ग्लास का, उससे तो प्रकाश पार हो जाता है, तभी हम देख पाते हैं बाहर की चीज़ को। ओके, तो क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ओके, और क्या है? वे पदार्थ जो अपने में से प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही जाने देती है
उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब जाने देती पता प्रकाश को अपने में से, लेकिन थोड़े से भाग को। जैसे आप कागज पे तेल गिरा लेते हो तो पीछे का लेटर्स नहीं दिखता है हल्का फुल्का धुंधला टाइप का, वो पारदर्शी है, ठीक है, वो पारदर्शी पदार्थ है आपका कागज। ओके, कागज पे तेल गिरा हुआ, ठीक है, और तेल का बॉटल या पानी के बॉटल को अगर देखते हो दूसरी जगह तो हल्का धुंधला टाइप का कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है, तो वही पारभासी है। ओके, पारभासी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या है? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं जाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब जिससे प्रकाश जाता ही नहीं, जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड, इससे प्रकाश पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो ये अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट, OPAQUE। इसको आप लोग पढ़ोगे OPQ, लेकिन असल में वो होता नहीं, इसको बोलते हैं ओपेक, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? तो इस पॉइंट्स को कवर करो या नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। देखो क्या है, प्रकाश से किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। आपको ये पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कौन सा दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है, तो समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर, ओके, जिससे हम ऐनक बोलते हैं, जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं परावर्तन के नियम क्या क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से, परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए सतह पर पड़कर परावर्तित होता है उस नियम को परावर्तन के नियम कहते हैं। मतलब प्रकाश जिन नियम का पालन करते हुए पड़ता है किसी वस्तु पर फिर परावर्तित होता है, उसे हम बोलते हैं परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम दो नियम होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस स्लाइड के बाद, ठीक है। देखो क्या है, तो अब डायग्राम के थ्रू समझो क्या है। तो ये डायग्राम है, ओके। देखो क्या है, एक मिरर है, ये दर्पण है आपका, समतल दर्पण, ठीक है। जो पीछे शेडेड दिख रहा है ना, ये रंगाई करा हुआ है, ये दर्पण आपका है, समतल दर्पण। और देखो ये कोई रे दिख रहा है, ये रे दिशा किधर है, जाता हुआ दिशा है, O पॉइंट की तरफ जाता हुआ, मतलब ये किरण है, ठीक है, ये प्रकाश किरण है, प्रकाश स्रोत इधर कहीं होगा, ठीक है, प्रकाश स्रोत इधर कहीं है। यहाँ से लाइट निकला और ऐसा पड़ रहा है, दर्पण में पड़ा, ठीक है। और दर्पण में पड़ने वाले लाइट को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश को। दर्पण पे जो लाइट पड़ता है या किसी वस्तु पे लाइट जो पड़ता है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। मतलब जो किरण पड़ने वाला किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। फिर परावर्तन के बाद जो जाता है किरण उसको परावर्तित किरण कहते हैं। याद रहेगा, आपतित किरण, पड़ने वाला किरण, लिख लो। आपतित मतलब पड़ने वाला, जो पड़ता है, और परावर्तित मतलब तो आपको लगी रहे परावर्तित शब्द से ही जाने वाला, ठीक है, जो परावर्तन के बाद जाता है, ओके, पता चल गया ये दोनों के बाद। अब O पॉइंट क्या है? ये आपतन बिंदु है, मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। O पर पड़ रही है, O बिंदु पर, तो O क्या है? आपतन बिंदु है। और जो I और R दिख रहा है, ये बीच का I और R एंगल है, I एंगल है और R एंगल है। I कौन सा एंगल है? आपतन कोण इसको बोलते हैं। मतलब बीच वाले एक सीधा रेखा खींचना और उससे जो एंगल बना रहा है आपतन किरण, उसको I बोलते हैं। I मतलब आपतन कोण, R मतलब परावर्तन कोण, याद रहेगा, ठीक है। यही था हमारा डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही हमारा प्रक्रिया होता है किसमें? प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया होती है, याद रहेगा। इस हर चीज़ के बारे में डीपली हम बात करेंगे, पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो परावर्तन के नियम के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे वहीं से, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।